मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की चर्चा करेंगे, यानी सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस एज में यानी चाइल्डहुड में या बाल्यावस्था में बालक अपने बारे में निश्चित धारणाएं विकसित कर सकते हैं, यानी वे कौन हैं, किस समूह से हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आने लगती है और लिंग प्रधानता स्पष्ट हो जाती है और उसी के अनुरूप उनका व्यवहार क्षमता उनके अंदर जागृत होती है। लिंग प्रधानता यानी कि कौन सा सेक्स है उनका, कि मेल हैं कि फीमेल हैं, उसके हिसाब से वो व्यवहार करने लगते हैं। और ये जो अनुकरण है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन के आधार पर है, ये कि माता पिता कौन से उनके लिंग व्यवहार को स्वीकृति प्रदान करते हैं या किस व्यवहार को अस्वीकृति प्रदान करते हैं, इसके द्वारा वो चीज़ उसमें क्लियर होती है। जैसे परिवार में अगर लड़का बोलने में लड़कियों वाली भाषा का प्रयोग करेगा कि मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, तो उसको तुरंत टोका जाता है कि अरे तू लड़का है, ऐसे बोल, मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, है ना। तो और अगर लड़की इसके विपरीत ऐसे बोले कि मेरे को जाना है, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, तो उसको कहा जाता है कि नहीं, लड़कियाँ ऐसे बोलेंगी कि मैं खाऊँगी, मैं पीऊँगी या मैं जाऊँगी। यानी स्वीकार, जो चीज़ समाज में स्वीकृत है उसके जेंडर के हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से या लड़का लड़की की में फ़र्क के हिसाब से वो व्यवहार उस व्यवहार को स्वीकृति प्रदान की जाती है और फिर बालक उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। हर समाज में कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई लड़का है तो उसका व्यवहार इस तरह का होना चाहिए, लड़की है तो उसका व्यवहार इस तरह से होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी एक कंसेप्ट है कि अगर लड़का है तो वो गुड़िया से खेलेगा तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम हंसेंगे, अरे लड़का हो के गुड़िया से खेलते हैं। या अगर लड़की है और वो गन से या कुछ ऐसी चीज़ों से खेलने लग जाएगी तो हम उसको टोकेंगे कि अरे भाई लड़की हो तुम, ये बंदूकों से तुम्हारा क्या काम है ना। तो कुछ एक सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पर उनके स्पष्ट कर दिए जाते हैं कि भाई तुम लड़का है तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, लड़की हो तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ये बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही धर्म, वर्ग आदि का भी ज्ञान विकसित यहाँ पर ही होना चालू हो जाता है। फिर बच्चों के अंदर एक आत्मधारणा है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, और एक सेल्फ एस्टीम है ना, आत्म योग्यता निर्धारित होती है और आत्म मूल्यांकन के आधार पर बालक अपनी योग्यताओं का खुद ही आंकलन करते हैं, है ना। और जो सोशल स्टैंडर्ड्स की समझ आने उनको लग जाती है और अपना व्यवहार वो उसके अनुरूप ही करते हैं कि भाई मुझे इसी चीज़ के अंदर स्वीकृति मिलेगी, समाज मुझे इसी तरह से स्वीकार करेगा, तो वो अपना व्यवहार उसी के अनुसार करने लगता है। जैसे सामाजिक व्यवहार, जैसे सहयोग हुआ, सहायता हुई, सहानुभूति बांटना, ये सारी चीज़ें बालक सीखता है और इस चीज़ का वो अनुसरण करता है। नैतिक मूल्य भी पनपने लगते हैं, मतलब कि नैतिक मूल्य कौन से होते हैं कि क्या सही है क्या गलत, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ये चीज़ हमारे जो भी मॉरल्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। वह उसके साथ ही असामाजिक व्यवहार का नियंत्रण होना भी आवश्यक है। ये बालक समझ में आने लगता है कि मुझे समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके से ही रहना पड़ेगा, अन्यथा मुझे नकार दिया जाएगा। आत्मनियंत्रण में अगर असफलता होती है तो जो शिशु होता है उसका व्यवहार बहुत उत्तेजक और आक्रामक व्यवहार भी हो जाता है ना। पर ये आक्रामक व्यवहार नैतिक भी हो सकता है कई बार, है ना। जैसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी हुई या अपना खिलौना छीनना हुआ, अथवा शत्रुता व विरोधी, जैसे किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाना, इस तरह का कोई सा भी व्यवहार हो सकता है। और ये सारा जो व्यवहार है वो किस पर निर्भर करेगा कि माता पिता का जो पालन की जो पद्धति है ना, वो किस तरह से बच्चे को पाल रहे हैं, क्या परिवेश है, और बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो सकता है।
और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। इसके लिए वह जो अपने खुद के स्वार्थ या वो जो उसका ईगोसेंट्रिक व्यवहार जो होता है ना, आत्म केंद्रित कि मैं ही हूँ, या वो उसमें उसको परिवर्तन लाना पड़ता है। और कुछ जेनरोसिटी या उदारता के लक्षण भी उसके अंदर दिखते हैं। यह उदारता जो है वो किसी न किसी आदर्श से वो सीखते हैं, जैसे माता पिता हो सकते हैं, या कोई अध्यापक हो सकता है, या कोई मित्र, कोई भी हो सकता है। उसके द्वारा जो भी उसको अनुमोदन प्राप्त होता है, वो ही इन गुणों को फिर वो विकसित करता है। जहाँ से उसको ये मिलता है कि भाई हाँ तुम ये कर रहे हो, ये सही है, जिसको भी वो फॉलो करता है, फिर वो उस हिसाब से सोशल व्यवहार को सीखता जाता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था में जो 6 से 7 वर्ष से जो कि 11 वर्ष तक की रहती है, उसमें लगभग सभी जो सामाजिक गुणों का विकास होता है। जो भी उसने अर्जित कर लिए हैं अर्जित कर लिए हैं सामाजिक गुण, उनका विकास होता है। और उसका जो सामाजिक क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और इस समय मित्र समूह का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जो ये एज है, इसको हम कहते हैं गैंग एज, टोली आयु, है ना। यानी कि वो अपना एक मित्रों का एक विशेष दोस्तों का एक समूह बना लेता है, और वो बालक अपनी इस समूह के साथ, इस टोली के साथ ही रहता है, और उनके साथ ही अंडरस्टैंडिंग या तादात्म्य बनाकर करता है, उनके साथ ही सारी चीज़ें उसकी मैच रहती है। और यह साथी समूह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और सामाजिक अभिवृत्तियों के विकास में यही सहायक होता है कि उसका जो भी सामाजिक व्यवहार है, जो भी सोशल एटीट्यूड्स हैं, वो सब कुछ उसके गैंग पर निर्भर करते हैं। और बालक को जिस समूह में, है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसमें रहता है, और उसी से संबंध रहता है। और वहाँ नहीं उसको मिलता तो वो दूसरे समूह में चला जाता है। इस प्रकार वो जैसे प्रीजुडिस हुई या सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें ना, पक्षपात हुआ, सामाजिक विभेदीकरण, ये सारी चीज़ें भी सीख जाता है ग्रुप में रहकर। और स्पर्धा, प्रतियोगिता हुआ, सुझाव ग्रहण करना ना, सोशल एक्सेप्टेंस हुआ, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चा अपने मित्र समूह में रहकर बहुत जल्दी सीखता है। और इस समय मित्र जो समूह है वही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके हिसाब से ही वो व्यवहार करता है। और समता का व्यवहार होने के कारण वो अपने आप को स्थापित करने के लिए वह कोई सोशल स्टैंडर्ड्स को अर्जित करने लगता है। वो इस सब के लिए उसको एक सोशल इंसाइट होती है उसके अंदर, इंसाइट यानी सामाजिक सूझ होती है वो की आवश्यकता होती है, जो कि वो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार हुआ, उनके भाव और विचारों को समझकर उनके बारे में कुछ पूर्व कथन कह सके। मतलब पहले से पता लग जाता है कि सामने वाला किस तरह का है, क्या सोच रहा है, क्या। और इस क्वालिटी से, इस विशेषक व सूझबूझ के विकास को वो गैंग में रहकर बहुत जल्दी सीखता है, और आयु के साथ इसका विकास होने लगता है। और जो बालक जितना अधिक लोकप्रिय होता है, उसकी जो ये सोशल इंसाइट होती है वो उतनी ही विकसित होती है। जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा वो उतना ही उसके अंदर सोशल इंसाइट होगी, और जितना अधिक परसेप्टिव बालक होगा उतना ही अधिक लोकप्रिय होगा वो, है ना। और यहाँ पर एक जेंडर डिफरेंस भी आता है। स्टडीज़ ने बताया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में सामाजिक सूझबूझ अधिक रहती है। और जो ये गैंग वाला जो कंसेप्ट है, उसके अंदर रहकर बच्चे जो अपना सामाजिक विकास है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसके हिसाब से
वो रहते हैं, और उसमें जो उनको कई बार सोशल प्रेशर्स भी रहते हैं, उस हिसाब से वो उनका व्यवहार चलता है। और उनके जैसे बहुत सारी चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं, नेम्स हुए, उनका नाम हुआ, निक नेम हुए, उपनाम हुए, ये सारी चीज़ें उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है ना, बाहर से जो शारीरिक रूप स्वरूप जो है, वो चीज़ें एक गैंग में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को प्रभावित करती है कि उसको कितनी स्वीकार करा जाएगा, ये सारी चीज़ें उसको। और उस गैंग में अगर उसको कोई गैंग पसंद है, उसमें वो शामिल होना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है, तो उस गैंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से वो अपने को ढालने का प्रयास करता है, और उस हिसाब से ही वो व्यवहार करने लग जाता है। यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है वो टोटली एक गैंग एज ही होती है, या टोली आयु ही कहलाती है।